4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। पाकिस्तान को मिली खुली छूट के कारण हमारे देश में आतंकी हमले बहुत आम बात थी। यह आतंकवाद फैलता चला जा रहा है। भारत में भी आतंकवाद ने 40 साल में भारत के नाक को दम ला करके रखा हुआ है। हमारे वीर जवान तिरंगा लपेट करके उनका शरीर घर में लौट आता है। भाइयों बहनों, इन आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इस देश से आतंक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीरों की जिंदगी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? और भाइयों बहनों, आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है, उनके घर में घुस करके मारता हूं जी। और ये सबूत मांग रहे, सबूत अभी कुछ दिन से बंद हो गए क्योंकि जैसे पब्लिक में गए तो पता चला पहले और दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिए, ऐसे सबूत दे दिए, उनका मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना, है कि नहीं? ये पुलिस वाले तो वही है भाई, पुलिस वाले तो वही है। ये बंद क्यों हुआ? ये बंद क्यों हुआ? क्या कारण है बंद हुआ? क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों? अरे मोदी कारण नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। आपको लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है? कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? ये मुद्दा है। यहां अनेक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था।
तब हमारे सैनिकों के शौर्य के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आया था। 90,000 पाक सैनिक हमारे कब्जे में थे साहब। लेकिन उसके बदले में हमने शिमला में जाकर के क्या किया? सरकार ने टेबल पर सब गंवा दिया जो जवान जीत करके लाए थे। दुनिया भर से जो दबाव भारत पर पड़ा और सरकार ऐसी कांप गई कि उन्होंने हस्ताक्षर कर करके मामला पूरा कर दिया। अगर उस समय मोदी होता तो 90,000 सैनिक भी वापस कर दिए और हमारी जमीन जो लाए थे जवान वो भी वापस कर दी। भाइयों और बहनों, वो सुनहरा मौका था। उस 90,000 युद्ध कैदियों के बदले में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना, घुसपैठ की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था। भाइयों बहनों और भाइयों, हमें अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत, इस भारत में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम कसा गया है। और आपने भी देखा है, आतंकवाद और नक्सलवाद तो पूरी तरह नकेल कसाई गया है, लेकिन अगर कहीं पटाखा का भी थोड़ा सा जोर से आवाज हो जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी। और कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था? आतंकवाद होता था। मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए। और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई, जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, आप सबके सामने है। तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ना रहे, पीओके ना रहे। जो अखंड भारत का सपना हमारे करोड़ों भारतीयों का है, हमारे शहीदों ने देखा है, चाहे वो कारगिल में शहीद हो, उनका सपना है,
चाहे वो इस देश की सीमाओं पर शहादत देने वाले तमाम हमारे नौजवान, तमाम जवान, तो सपना अखंड भारत का सपना पूरा हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए इस देश का ना जवान दुखी होगा ना किसान दुखी होगा। विपक्ष को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, तो कभी किसानों को हथियार बनाना चाहते हैं, कभी नौजवानों को, कभी दलितों को, कभी पिछड़ों को, कभी हमारे मुसलमान भाइयों को। विपक्ष भटक गया है। विपक्ष के पास समझदार नेता नहीं है। विपक्ष के पास सब हैंकी मैंकी नेता हैं। विपक्ष के पास ऐसे नेता हैं जिनके बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से पार्टियां खड़ी की, और ये विपक्ष के जो वर्तमान में नेता हैं, ये अपने बाप दादाओं की विरासत को मिटा रहे हैं। ये सब चिड़ी छिक्का खेलने वाले नेता हैं। इन्हें पता ही नहीं है गुड़ का पेड़ कैसा होता है। इनमें से किसी ने खेत नहीं देखा, और ये किसान की बात करते हैं। इन्होंने किसी ने गोबर नहीं उठाया, ये गांव की बात करते हैं। अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी, ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। 10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत ही कसा है। मोदी जी आए, उन्होंने फिर से गलती करी, उरी और पुलवामा में धमाका किया, मगर वो भूल गए कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। Article 370 continued. In Jammu and Kashmir, a feeling of separatism, of extremism, sometimes I would even say support for violence, was created. This was done because of political interests of some parties at the center and some parties in Jammu and Kashmir. And this step which happened in 2019 should have happened a long time ago. Unfortunately, we did not have a Modi Sarkar till recently, and it was frankly an agenda which should have been done because it was a temporary provision of the Constitution. You know, people debate saying was it right, was it wrong. In the Constitution, it was written there, this is a temporary provision. Temporary का मतलब क्या होता है? That it comes to an end. तो ये होना था. It was unfortunately it was continued because people had vested interest. Now there is the other part of it. You said when does POK, I think you said, come back into the country. POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution, I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. Now, how did other people get control? You know, ab ho jata hai. You know, when you have someone who is not a responsible custodian of a house, bahar se koi chori kar leta hai. Now, here you have allowed another country. You know, it was because we did not pursue the vacation of Pakistan from these territories in the early years after independence that this very sorry state of affairs is continuing. So, what will happen in the future? Very difficult to tell. But I always tell people one thing, that today POK is in the consciousness once again of the people of India. We had forgotten about it. We were made to forget about it.
that it is today back. Definitely, the fact you are asking me a question is I think, something which is very well. मोदी चाहिए हमें बस, बोले बस पाकिस्तान की सरकार तो नहीं चाहिए, पाकिस्तानी सरकार चाहिए नहीं, बोल रहे हिंदुओं को इंडिया में ले जाइए, इंडिया में हमारे को ले जाओ, पाकिस्तान ऐसे बोल रहा है। जो पीओके को है पोक, वहाँ के सब मुसलमान भी बोल रहे हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वहाँ 150-200 रुपए किलो आटा है। ये तो ठीक है, तब आपके लोग और हमारे लोग इतने झेल रहे हैं कि वो सारे के सारे भारत को कह रहे हैं, मोदी सरकार को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे को सारे टिकट दे दो और सारे के सारे हम भारत में आ जाएं, क्योंकि हमारा देश भारत है। वो चले गए थे तो ये बाप है वो बेटा। जैसे अभी महंगाई वहाँ पे है, हमारे बहुत परिवार फ़ोन करते हैं वहाँ से, तो बहुत हालत सही नहीं है वहाँ पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की। देखो परमात्मा, देखो जैसे कहते हैं ना, जैसा बोएगा पेड़ तो ऐसा ही फल देंगे। ये करनी का फल है पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ हो रहा है ये करनी का फल है। मई से मुसलसल एक एहतजाज चल रहा है। कबल अजी तकरीबन 10 माह हो गए हम रोडों पर खड़े हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारे वसाइल रियासत जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर हमारी जो अवाम है, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनका हक मलकियत तस्लीम किया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ से इन पानी से बिजली पैदा हो रही है, इस पानी जो बिजली है ये हमें रियायती निर्खों पर दी जाए। और जो जिस पानी से पंजाब में, सिंध में गंदम पैदा हो रही है, वो आटा, वो गंदम हमें सब्सिडाइज दी जाए। और हम उस वक्त तक रोडों पर खड़े हैं जब तक हमारे ये जो जायज़ कानूनी और अखलाकी मुतालबात पूरे नहीं होते, हम अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। Things which people took for granted. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed. When we have put 370 to rest, now people understand, yes, the POK is also important. There is a parliament resolution. Every political party of this country is committed. POK, which is a part of India, returns to India. Things which people took for granted. And because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that, this is something we just have to accept, because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago, or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest, now people understand, yes, the POK is also important. So
what has happened today is because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. And as they say, before the first prerequisite for something happening is first it must be in your thoughts. Once it is in your thoughts, the rest will certainly happen at some point. हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को, जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। ठीक है, आज इन्होंने हमें पे दखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत बेदखल कर रहे हैं घर से घर सील करके। मैं कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं खुद सोधी करूंगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर मुजफ्फराबाद पे होगी। अपनी शपथ लेते हैं कि हम हिंदुस्तान की आईन, संविधान और कानून को बचाने के लिए अपने देश की फौज के साथ अपनी बॉर्डरों की हिफाजत करने के लिए हम हिंदुस्तान की तरक्की और सालमियत के लिए कसम खाते हैं और वादाबंद हैं। जब भी हमारे मुल्क को हमारी जरूरत पड़ेगी, उड़ी के नौजवान, पूरी जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल नौजवान अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे और अपने हकूक की लड़ाई के लिए आईन के अंदर अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और शेड्यूल ट्राइब और इस गरीब कौम की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और इस तिरंगे झंडे की शान के लिए वादाबंद है। जय हिंद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सुना चाहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब तो आप ये देख रहे हैं कि POK में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। POK पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में POK को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि POK में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है।
जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीनता। आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो तो हमारे देश का उद्देश्य है वापस लेना, और उसमें हमारी पार्लियामेंट ने पहले ही उसके अंदर एक पास किया हुआ है पूरी मत से 100% से कि भाई जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो हमारे देश का एक क्या कहते हैं, बिल्कुल हमारा एक दृढ़ निश्चय है कि हमने वापस लेना है उसको। अब कैसे होना है, कब होना है, किस तरह होना है, वो जो है मोडालिटी उसकी चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा एक संकेत दे दिया है जब आर्टिकल 370 का जो सुप्रीम कोर्ट का एंडोर्समेंट आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, जिस हिसाब से आर्टिकल 370 जो है अबॉरोगेशन की है सरकार ने, बिल्कुल सही की है, उसके अंदर कोई खामी नहीं है, लीगली कोई खामी नहीं है, इसलिए वो परमानेंट हो गया कि अब कोई आर्टिकल 370 नहीं है। तो तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट हिंदी में भी किया और उर्दू में भी किया। वो उर्दू में इसलिए क्योंकि वहाँ की जो जनता है सारी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान की, उनको पता लग जाए कि जी क्या है ये हमारे प्रधानमंत्री जी के माइंड में। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीनता। Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary. The Solicitor General submitted that the status of the union territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024.
क्या क्या दिखाएंगे तुम्हें। खुदा की कसम, अगर तुमने किबला आगा वाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे।